Good morning, sir. मॉर्निंग मॉर्निंग मितेंद्र, गुड मॉर्निंग। चलिए तो कंटिन्यू करते हैं इसको, है ना। Yes, sir. थोड़ा सा तो टेस्ट कर लिया था हमने उस दिन, एक बार ऐसे फिर टेस्ट करके देख लेते हैं। CD आई थिंक वेब। डेटाबेस के अंदर था शायद, है ना। चलिए तो हमको यूजर निकाल के दे रहे हैं यहाँ पे ना। Yes, sir. तो चलिए तो एक ऐसे ही एक यूआई बन गया हमारा। तो नाउ व्हाट वी कैन डू, वी कैन कॉल दिस एट डिफरेंट प्लेसेस, और हम आसानी से क्या कर सकते हैं, अब सेलेक्ट काम कर सकते हैं आराम से, है ना। Yes, sir. तो उसी तरह से इफ वी हैव टू डू इंसर्ट, है ना, तब क्या करना पड़ेगा कि कनेक्शन को ओपन करना पड़ेगा। गेट कनेक्शन इस तरह से। हाँ, इसको हम लोग एक सिंपल फैक्ट्री बुला सकते हैं ना। वी कैन कॉल दिस Yes, सिंपल sir. फैक्ट्री, जो कि हमको क्या कर रहा है, हमको एक क्लास का ऑब्जेक्ट दे रहा है हमको, ठीक है। Yes, sir. तो देखिए अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि हम लोग कहीं ना कहीं छोटा मोटा तरीका से भी मतलब कुछ प्रिंसिपल्स, पैटर्न्स, टेक्निक्स लगाना अब सीख रहे हैं ना। Yes, sir. ऑलराइट, तो फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, जिसमें हम लोग को डालना होगा कनेक्शन प्रिपेयर एसक्यूएल। तो प्रिपेयर किया हुआ एसक्यूएल हमको मिल जाएगा वहां से। पैरामीटर इसमें डाल देना है। अब देखिए इस बार क्या होगा कि ये जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये हमको कुछ रिटर्न करके देने वाला नहीं, एक्चुअली में वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। एंड मे बी वी कैन चेक, ठीक है, स्टेटमेंट क्लास का एग्जीक्यूट मेथड क्या देता है हम लोग को, है ना। लेट्स चेक दैट आउट। STATEMT स्टेटमेंट क्लास PHP। तो PDO स्टेटमेंट एंड MySQLi स्टेटमेंट, है ना, ये सब क्लासेस है। तो एक तो बाइंड पैरामीटर दिखा रहा है हम लोग, अच्छा एग्जीक्यूट मेथड है ना, एग्जीक्यूट मेथड हम लोग को देखना है। ये रहा। तो देखिए एग्जीक्यूट नॉर्मली हम लोग क्या करेगा, बुलेन में वैल्यूज देता है। तो एरे, और उसके बाद पैरामीटर्स बुलेन में देता है। ठीक है। तो जब हमने फेच ऑल किया देन ओनली वी गॉट इट इन रिजल्ट्स, ठीक है। और पैरामीटर को बाइंड करने का दूसरा तरीका है बताया यहाँ पे, बट दैट वी आर ऑलरेडी डूइंग, है ना। ये हमको जरूरत नहीं पड़ा बिकॉज हमको ये स्ट्रिंग वैल्यू या इंटीजर वैल्यू के साथ में यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग अरे पास करेंगे ना यहाँ से, ये तो दैट इज वाई वी डोंट नीड दैट बाइंड पैरामीटर या बाइंड वैल्यू जो है उसका जरूरत नहीं है ये। तो सिंपली दिस विल डू। चलिए तो एग्जीक्यूट मेथड हमसे एक अरे लेता है पैरामीटर में,
और अगर नहीं देते तो एक डिफॉल्ट वैल्यू नल उसका। दैट इज वाई एरर नहीं आता है जब हम कोई ये पैरामीटर्स पास नहीं करते हैं। उसके बाद में ये ट्रू एंड फॉल्स में हमको आंसर देता है, याद रखिएगा ना। ओके, एक और काम करते हैं हम लोग। स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट, चाहने से इसी को रिटर्न कर सकते हैं, या हम लोग, ठीक है, एक रिटर्न वैल करके वेरिएबल बनाते हैं जहाँ पे वो ट्रू एंड फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। एंड देन वी कैन सिंपली रिटर्न वैल, क्योंकि ये तो हमको ही पता करना पड़ेगा ना कि वो काम किया कि नहीं किया, ठीक है। डिड इट रन और नॉट, ये हमको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। या लेटर ऑन व्हाट वी कैन डू, वी कैन ट्राई ये एक्सेप्शन हैंडलिंग हियर, कि अगर काम किया तो ठीक है, नहीं किया तो फिर वो जो एरर है वो रिटर्न करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो फिलहाल सिंपल तरीका से इस तरह से भी करके देखते हैं। एक बार टेस्ट कर लेते हैं इस रूटीन को, और एक यूजर इंसर्ट करके देखते हैं यहाँ पे। तो स्टैटिक है, तो db insert into user values। बट टेबल को फिर से चेक कर लेते हैं कि टेबल का स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, और क्या क्या डालना है नहीं डालना है। टू जीरो वन। तो यूजर आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम, पासवर्ड, ठीक है। तो जस्ट पुट राइट नाउ यूजर, उसके बाद में दो तीन वैल्यू से ट्राई करते हैं अभी। यूजर आईडी MRITYUNGAY सपोज, सॉरी सॉरी, यूजर में सप्लाई करना है मेरे को यूजर आईडी कॉमा इफ अंडरस्कोर नेम कॉमा पासवर्ड। चलो वैल्यूज में सिंगल कोट में ये आ गया। सॉरी, क्वेश्चन मार्क में हमारे पैरामीटर आ गया ना। दिस पैरामीटर्स वी हैव टू पास ओवर हियर, कॉमा सिंगल कोट या डबल कोट किसी में चलेगा, तो MRITYUN कॉमा पासवर्ड में वी हैव टू पुट PASSWORD पासवर्ड। चलिए यहाँ दिक्कत आ रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, अनडिफाइंड फंक्शन पासवर्ड। अच्छा, तो पूरा का पूरा को हम लोग एक काम करते हैं, लेट्स सेंड इट लाइक दिस एज अ स्ट्रिंग, या डबल कोट में भेजें। और लेट्स सेंड इट एंड सी, ठीक है। तो अभी ये एक नया चीज आया है, ये मैंने भी कभी करके दिखाने, देखते हैं, ठीक है, हाउ इट गोस इनसाइड, है ना। तो चलिए ये हमने कॉल कर दिया इसको, और उसके बाद में सिर्फ वो जो रिटर्न वैल्यू है ना वो हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ से क्या देता है वो, ठीक है। तो ECHO इको, और ये जो भी देगा वो रिटर्न वैल्यू को हमको डिस्प्ले करा के देखना है। लेट्स सी।
तो अभी देखिए 1 आ गया, इसका मतलब ट्रू है ना, तो इफ यू सी हियर इट इज 1, इट मींस इट इज ट्रू। चलिए देख लेते हैं एक बार कि डेटाबेस में डेटा गया कि नहीं गया। तो देखिए आ गया ना मृत्युंजय मृत्युंजय, एंड देन बट वही गड़बड़ क्या हुआ, पासवर्ड हमारा उस तरह से नहीं आ रहा है ना, हाउ कैन वी कॉल दिस पासवर्ड एक्चुअली, ठीक है, इसको कैसे करके कॉल किया जाए। क्योंकि इंसर्ट हम लोग अपना फंक्शन बना रहे फ्रॉम पीएचपी साइट, ठीक है, देयर इज नथिंग लाइक पासवर्ड है ना, कुछ पासवर्ड जैसा है नहीं। तो अगर हमको यहीं से एनक्रिप्ट करके भेजना हो पासवर्ड, देन हाउ कैन वी सेंड इट, हाउ कैन वी सेंड इट। अच्छा एक मिनट है, देखते हैं कि हम SQL का फंक्शन प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट में कैसे करके यूज कर सकते हैं, हाउ कैन वी यूज। अच्छा अच्छा, ये एक मिनट है ना, यहीं पे हम लोग क्या करना होगा, पासवर्ड एंड देन वो जो है वो यहाँ पे देना होगा, लाइक दिस विल हैव टू गिव इट। तो सिंगल कोट और डबल कोट एनीथिंग विल वर्क। चलिए सेव करते हैं, अभी एक बार ट्राई करके देखते हैं, बट बिफोर दैट लेट्स रिमूव दिस, डिलीट फ्रॉम यूजर where user id is equal to YUNJAY। चलिए फिर एक बार इसको रन करके देखते हैं हम लोग। तो नहीं, अभी कुछ गड़बड़ आया है यहाँ पे, uncaught syntax error, ठीक है, और access violation, you have an error, check the manual near this। insert into user id, this is this, उसके बाद पासवर्ड फंक्शन ने यहाँ पे यूज किया है, एंड कोटेशन यहाँ पे डाला है, इसके अंदर में डाला है, ये बंद, उसके बाद में फिर हमने वैल्यूज प्रोवाइड करा दिया है क्वेश्चन मार्क का, इट्स नॉट वर्किंग लाइक दिस। अच्छा ब्रैकेट एक, अच्छा ब्रैकेट एक कम हो गया शायद, ये ब्रैकेट, लेट्स सी। वही प्रॉब्लम था, चलिए हो गया ना, चला गया। लेट्स चेक कि पासवर्ड गया है कि नहीं गया है उस तरह से। तो ये पासवर्ड भी चला गया ना, ठीक है, तो दिस इज द वे टू डू इट, तो हमारा इंसर्ट भी काम कर रहा है, ठीक है। तो इन दिस वे हम लोग अब अपडेट भी बना सकते हैं, ठीक है, अपडेट और डिलीट दोनों बना सकते हैं इस तरह से ना। तो चलिए बनाएंगे धीरे धीरे वो सबको भी, तो इन द मीन टाइम is a static FNCT function UPDAT update, ठीक है, and then strng string SQL, उसके बाद में ARRAYRA $PARAMS is equal to this, similarly delete का भी। ओके, तो लगभग सेम कोड हमको वहां पे डालना होगा, कोई खास फर्क नहीं है ना, ठीक है, कोई खास फर्क नहीं है। तो इसका मतलब है देखिए, एक से भी हम लोग चाहने से ना, यूजिंग इवन वन क्या बोलते हैं मेथड ऑल्सो हम काम चला सकते थे एक्चुअली, ठीक है, वी कुड हैव। तो एटलीस्ट है ना, ये डिलीट इज सबके लिए, बिकॉज ये कुछ और रिटर्न करता है, सेलेक्ट रिटर्न समथिंग एल्स है ना, सेलेक्ट कहीं देखिएगा थोड़ा सा अलग है, बट फॉर इंसर्ट अपडेट डिलीट यू कुड हैव हैड वन फंक्शन है ना, मे बी अपडेट से ही सारा चीज कर सकते थे आप, है ना, क्योंकि आपको तो सिक्वल देना है उस तरह से, सिक्वल तो हम ही को लिखना पड़ रहा है यहाँ पे ना। तो बट चलिए, मतलब इंटरफेस को सिंपल बनाने के लिए, या यूजर को क्या समझ में आएगा एक तरह से ना, तो मतलब इंसर्ट अपडेट और डिलीट का एक तरह से तीनों में हमारा सेम टाइप का ही कोड चला गया ना, ठीक है।
तो बट यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा रिपीटेशन दिख रहा है, चाहने से इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता था, बट अगेन फॉर कम्युनिकेशन पर्पजेस, कि कम्युनिकेशन सही रहे, क्योंकि अगर अपडेट से हम तीनों काम करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूजर कहीं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा। तो दैट इज वाई व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ट्राइंग टू यूज 3 डिफरेंट फंक्शंस फॉर दिस पर्पज, है ना। तो बट हम चाहने से अपडेट से भी तीनों चीज कर सकते थे, ठीक है, अपडेट से एक नया इंसर्ट भी कर सकते थे, ठीक है, बट वही होता था कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो जाता, ठीक है। तो अब सिंप्लीफिकेशन के लिए ये भी नहीं करना चाहिए कि हमको कम्युनिकेशन खराब कर देना चाहिए, ठीक है। तो चलिए, ये तो हो गया, हमारा हमारा फसाड बन गया ना, वी कैन यूज इट। इसको अब जाके दूसरा जगह टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, और एक चीज हम करते हैं यहाँ पे, लेट्स क्रिएट ए नेम स्पेस फॉर दिस, ठीक है, एक नेम स्पेस को यहाँ पे बना देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे सब जगह हमने नेम स्पेस बना के रखा हुआ है, लाइक हियर ऑल्सो, ठीक है, वी हैव क्रिएटेड नेम स्पेस, सिमिलरली लेट्स क्रिएट अ नेम स्पेस हियर ऑल्सो। तो ये कॉन्टेक्ट मैनेजर नेम स्पेस में ही गया हुआ है, ठीक है। तो सपोज NAMESPAC space CONTACT contact manager एंड स्लैश सपोज FACADE फसाड करके अगर हमने डाल दिया, स्लैश उल्टा हो गया क्या? नहीं, ये नेम स्पेस फसाड डालने से होगा क्या सिर्फ, अगर हमको ये करना है तो? अच्छा, राइट नाउ लेट मी लीव इट लाइक दिस, मुझे देखना होगा नेस्टेड नेम स्पेस कैसे करके यहाँ पे बनाना है। अच्छा सॉरी, एक तो गलत जगह में हमने कर दिया इसको, इसको सबसे टॉप में डालना था। नहीं, अच्छा, लेट ऑन, ऑल सीरियस, ठीक है, कि नेस्टेड कैसे करके करना होगा। तो एक बार नेम स्पेस ऐसे इसी में डाल देते हैं हम लोग, फिर देखते हैं हम लोग इसको कैसे करना है। तो लेट्स सेव इट एंड यहाँ यूज करके देखते हैं एक बार। तब दोनों सेम नेम स्पेस में है, ठीक है, तो आई थिंक वी, मे बी वी डू नॉट हैव टू इम्प्लीमेंट देम, है ना, ठीक है। अच्छा, तो ये बेस मॉडल को एक्सटेंड कर रहा है, बट अभी तक हमने बेस मॉडल में कोई खास चीज हमने डाला नहीं है, तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो फंक्शन ऑथेंटिकेट, तो फंक्शन ऑथेंटिकेट में क्या करना है हम लोग को, हम लोग को यूजर नेम पासवर्ड यहाँ से मिल जा रहा है, ठीक है। तो विल हैव टू कॉल सेलेक्ट स्टेटमेंट, है ना, तो DB, ठीक है, कॉलन SELECT, सेलेक्ट को बुलाते हैं हम लोग, ठीक है, बट वो सेलेक्ट आ नहीं रहा है यहाँ पे, देखिए, ठीक है, इट्स नॉट कमिंग हियर। यहाँ पे लिखता है अनडिफाइंड फंक्शन कॉन्टेक्ट मैनेजर स्लैश सेलेक्ट करके बोल रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने बनाया हुआ है यहाँ पे, वी ऑलरेडी हैव क्रिएटेड इट हियर, ठीक है, फंक्शन सेलेक्ट है यहाँ पे। अच्छा, अब इसका तो कोई काम नहीं, इसको बंद कर देते हैं। एंड यूजर मॉडल में जब सीरीज से हम सेलेक्ट कॉल कर रहे हैं, तो दिस इज द प्रॉब्लम वी आर गेटिंग इट, ठीक है। अब मे बी, ठीक है, दिस इज व्हाट वी हैव टू डू, रिक्वायर वंस, उसके बाद में ये मॉडल्स के अंदर है, तो पेरेंट में स्लैश डेटाबेस स्लैश db.php को बुला लेते हैं, बट स्टिल यहाँ पे लिख रहा है कि ऐसा कोई फंक्शन नहीं है। db कॉलन, क्या गया, अब जब जैसे नहीं, यहाँ तो आ रहा है, here we are having it, बड़े पहचान नहीं रहा है यहाँ पे भी। ठीक है, तो नेम स्पेस लगाने के बाद में यहाँ पे दिक्कत आ रहा है। अच्छा, इफ वी यूज, लेकिन यूज तो करने की जरूरत नहीं, बिकॉज वी आर इन द सेम नेम स्पेस हियर, ठीक है, वी आर इन द सेम नेम स्पेस हियर, और अगर हम यूज लिख भी देते हैं CONTACT कॉन्टेक्ट मैनेजर, ठीक है, सेव, ये फिर से आगे कॉन्टेक्ट मैनेजर स्लैश कॉन्टेक्ट मैनेजर आ गया, ठीक है, इज डिक्लेयर्ड बट नॉट यूज करके।
db कॉलन, या तो काम ही नहीं कर रहा बिल्कुल db। अच्छा, फॉर द टाइमिंग लेट्स रिमूव द नेम स्पेस, बट उस पे आना होगा, ठीक है, नेम स्पेस को हमको यूज करना ही पड़ेगा इसमें भी। देखते हैं, ठीक है। तो वंस वी हैव रिमूव द नेम स्पेस dp कॉलन, अभी भी नहीं आ रहा है सेलेक्ट, ठीक है। इज इट बिकॉज पब्लिक एंड प्राइवेट या कुछ ऐसा लगाया नहीं हमने वहाँ पे? तो चलिए एक बार देखते हैं पब्लिक लगा के यहाँ पे। हम्म, बोल रहे कि इस नेम स्पेस में नहीं है चीजें यहाँ पे। अच्छा, एंड एक बार हमने क्या लिखा था, स्लैश dp colon select, there is something we had done। यहाँ पे हमने किया था ये वाला में ना, तो जब पीडीओ को हमने रिफर किया था तो हमने एक स्लैश लगाया था लाइक दिस। अच्छा, फिर अच्छा अच्छा db एक जगह कांस्टेंट की तरह भी है, दैट इज व्हाई इट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम और व्हाट? नहीं, हमने तो हाँ db यहाँ पे एज अ कांस्टेंट है, दैट इज व्हाई इट इज कॉजिंग अ प्रॉब्लम शायद, ठीक है। तो चलिए एक काम करते हैं, वो जो हमने db को एज अ कांस्टेंट बनाया था उसको थोड़ा सा हटा के कुछ और बना देते हैं फिलहाल के लिए। तो नॉट db, सपोज डेटाबेस या dbase कर देते हैं एक बार। Alright, तो यहाँ पे dbase बना देते हैं। सॉरी, db फिर भी सिलेक्ट नहीं आ रहा है। तो ठीक है, दोनों अलग फोल्डर में है, बट वी हैव ऑलरेडी यूज दिस फाइल। देखिए हम लोग बोले रिक्वायर डेटाबेस डॉट डीबी डॉट php आ चुका है यहाँ पे। और उसके बाद में अच्छा, शुड वी मेक द क्लास पब्लिक? ublic पब्लिक, लेकिन नहीं, पब्लिक तो बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड टोकन पब्लिक बोल रहा है, ठीक है, एंड ऑफ द फाइल। तो यहाँ पे क्लास के आगे में पब्लिक नहीं लगाते शायद हम लोग, क्या? अच्छा, प्राइवेट, नहीं उसको भी बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड प्राइवेट। अच्छा, जस्ट फॉर अ मोमेंट, एक और मेथड यहाँ पे बनाते हैं, functn फंक्शन tst टेस्ट को टेस्ट देखते हैं, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करके इसको बुलाया जा सकता है कि नहीं बुलाया जा सकता है। तो सपोज टेस्ट इक्वल टू न्यू डीपी, तो नहीं, अनडिफाइंड टाइप कॉन्टेक्ट मैनेजर स्लैश डीपी बोल रहा है। तो भी सेम नेम स्पेस अगर हम दे भी देते हैं, सेम नेम स्पेस में दोनों है, यस सर। ठीक सर है। वो अनडिफाइंड टाइप्स का मतलब क्या था सर वहाँ पे? मतलब वो बोला क्लास नहीं मिला, अभी फिर मिल गया इसको क्लास, देखिए ठीक है, जब उसको कॉन्टेक्ट मैनेजर किया तो इसमें मिल गया क्लास। तो ये क्यों हो रहा है? अच्छा चलिए अभी एक बार देख लेते हैं ये कॉल करता है कि नहीं करता है। तो टेस्ट डॉट टेस्ट, लेकिन वो मेथड को कॉल नहीं कर रहा है फिर। यस लेकिन सर। बोल रहा है कि अनडिफाइंड फंक्शन कॉन्टेक्ट मैनेजर स्लैश टेस्ट करके ना, ठीक है।
यस सर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, एक तो गलती कर रहा हूँ मैं, गलती क्या कर रहा हूँ, ये जो है, इसको वो एरो साइन। हाँ, यहाँ तो ये डालना होगा, तो ये तो काम कर रहा है, ठीक है। यस सर। सर अच्छा बट सर एंड, डॉट से भी तो सर करना चाहिए सर यहाँ पे। नहीं नहीं, कर रहा है कर रहा है कर रहा है, ये देखिए अभी कर रहा है, हम्म। ठीक है अभी कर रहा है। यस सर। डॉट से यहाँ नहीं करेगा बिकॉज जो हमारा ये था ना टेस्ट था, वो तो रेफरेंस है, ठीक है, तो डॉट यस से सर। नहीं करेगा, वही गलती हो रहा था, जावा वाला यहाँ पे कन्वेंशन हमारा आ जाता कि हम लोग बार बार डॉट से ट्राई कर रहे थे, ठीक है, नाउ इट्स फाइन है ना, ये काम कर रहा है। और एक चीज और करते हैं पहले, कि एक बार फिर टेस्ट कर लेता हूँ मैं कि पब्लिक लिखना जरूरी है या कोई जरूरी नहीं, इसको हटा के फिर देख लेते हैं। तो नहीं, ठीक ही लग रहा है दिखने में, तो बिना पब्लिक का भी चल जा रहा है मेरे ख्याल से, अभी पैरामीटर का हुआ है, कम से कम एक पैरामीटर देना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो एससीएलसीटी सेलेक्ट, अब पूरा तो हमको सेलेक्ट नहीं करना है, लेट्स से यूजर आईडी कोई सेलेक्ट करते हैं, यूजर आईडी फ्रॉम, ठीक है, सेलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम, टेबल का नाम है हमारा यूजर, वेयर यूजर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी इज हाँ इक्वल सर। टू, अगेन ये जो यूजर आईडी एंड पासवर्ड है ना, आप ऐसे भी दे सकते हैं, अच्छा ठीक है ऐसे देते कोई बात नहीं है, यूजर आईडी एंड पासवर्ड, और उसके बाद यूजर आईडी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क एंड पासवर्ड इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, है ना, ऐसे करके हमने ये बना दिया। एंड अभी पैरामीटर के लिए जैसे नॉर्मली हमको एक अरे चाहिए होता है, ठीक है, तो व्हाट वी कैन डू इज हियर वी कैन क्रिएट एन एरे फॉर params params करके, ऐसे करके एरे बना सकते हैं, इज इक्वल टू, यस सर। ठीक है। अब इनिशियलाइज करने के लिए हमारे पास में यहाँ पे एक मेथड होता है, या ARRAY एरे करके, ठीक है, और विद इन दिस यू कैन स्पेसिफाई, है ना, तो जैसे ये जो यूजर आईडी ऊपर में हमको मिल रहा है, कॉमा, ठीक है, पासवर्ड, इसको हम एज अ पैरामीटर यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज एन अरे इन PHP, है ना, इस तरह से, ठीक है। तो न्यू लिखने का शायद जरूरत नहीं पड़ेगा हमको, देखिए न्यू लिखने की जरूरत नहीं पड़ता है, ऑल्दो इट इज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इस मेथड के थ्रू क्या होता है, हम इनिशियलाइज करते हैं, ठीक है। तो अब वी कैन नॉट कॉल दैट दिस इज अ कंस्ट्रक्टर बिकॉज वहाँ पे न्यू का हमने कोई इस्तेमाल नहीं किया है ना, ठीक है, यहाँ पे, तो मे बी, ठीक है, बट अब जैसे अगर क्लास का नाम अगर अरे है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो यस होगा ही सर। है। तो बट वी आर नॉट यूजिंग न्यू हियर, ठीक है, हम लोग सिर्फ कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, जैसे ये चीज सी प्लस में भी होता था, ठीक है। सी प्लस में जब हम लोग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते थे तो देयर वर सेवरल ऑफ वेज एक्चुअली, ठीक है, तो जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि ये जावा से इंस्पायर्ड नहीं हुआ है, मोस्ट ऑफ थिंग्स आर इंस्पायर्ड बाय सी एंड सी प्लस प्लस हियर, है ना, तो इसीलिए यस सर। मतलब यहाँ पूरा चांसेस है कि मतलब वही सी प्लस प्लस वाला सिस्टम जो है वो फॉलो हो रहा है ज्यादातर, है ना। तो सी प्लस प्लस में क्या था हमारे पास में, दो तरीका होता है कंस्ट्रक्टर कॉल करने का। अगर आप जैसे मान लीजिए ये क्लास है हमारा ना डीबी, ठीक है, और डीबी अगर लिख दीजिएगा तो ऐसे करके भी डीबी बिकम्स एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है। तो CREAT क्रिएट्स OBJCT ऑब्जेक्ट विथ IMPLICAT इम्प्लिसिट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। बट यही लाइन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डीबी डीबी इज इक्वल टू डीबी, है ना, ऐसे करके भी लिखा जा सकता था, ठीक है। तो ये क्या हुआ है कि CREAT, इसमें न्यू का देखिए हमने इस्तेमाल नहीं किया है, ठीक है, ऑब्जेक्ट विथ एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। तो दिस वाज अनपॉपुलर, सेकंड मेथड जो था वो अनपॉपुलर था बिकॉज इसमें एक्स्ट्रा लिखना पड़ता था, ठीक है, बट ये ज्यादा क्लियर यस देखिए, सर। है ना, ज्यादा क्लियर है बिकॉज यहाँ पे आप क्लियरली क्या कर रहे हैं, अपना कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो सेम थिंग माइट बी हैपनिंग हियर आल्सो, है ना, जो अभी हमारा यस केस सर। है इसमें भी यही हो रहा होगा, और ये हो ही रहा है एक्चुअली में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल किया जा रहा है, देखिए, एक नया ऑब्जेक्ट नहीं आप कॉल करें, ये ऑलरेडी ये ऑब्जेक्ट है या जो भी है, ठीक है ना, या इसके पास में वो है, एड्रेस है ऑब्जेक्ट का, ठीक है, दिस कंटेन्स द एड्रेस, ठीक है। एंड ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, आप एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कॉल करके आप डेटा उसको इनिशियलाइज कर रहे हैं ना, ठीक है। तो देखिए जो अरे हमारा परम्स, उसमें हमने यूजर आईडी और पासवर्ड को डाल दिया, एंड दिस अरे वी आर गोइंग टू पुट हियर, ठीक है, यहाँ पे हम डाल यस सकते सर। हैं, बिकॉज देखिए वी वोंट बी श्योर ना कि कितना हमको ये मिलेगा, कितना हमको डेटा मिलेगा रन टाइम में इसका पैरामीटर के लिए, वो श्योर नहीं हुआ, इसलिए अरे के अलावा दूसरा हमारे पास यहाँ ऑप्शन नहीं है, ठीक है, वी हैव टू यूज एन अरे ओनली, ठीक है, फॉर दैट पर्पस, है ना। तो जैसे यहाँ पे 2 मिला, कोई और सिचुएशन, हमको तो एक जेनेरिक सिचुएशन बनाना था ना यहाँ पे, वी हैव टू क्रिएट जेनेरिक सिचुएशन, ठीक है, कि जिसमें कि हम लोग किसी भी सिचुएशन में ये मेथड कॉल करें सेलेक्ट को काम कर जाना चाहिए, ठीक है, एंड इट शुड रिटर्न अस, ठीक है, इट शुड रिटर्न अस
द यूजर आईडी एक्चुअली, yes sir, ठीक है। तो yes गिव sir, अस हियर यूजर इज इक्वल टू, तो अगर ये यूजर आईडी हमको मिल गया यहाँ पे, ठीक है, इफ वी गेट द यूजर आईडी हियर, इसका मतलब है काम कर गया। तो अब यहाँ पे नीचे हम चेक कर सकते हैं कि अगर, ठीक है, ये यूजर आईडी सेट है, ठीक है, इज सेट यूजर आईडी, तो इसका मतलब है हम सक्सेसफुली लॉग इन कर गए हैं ना, ठीक है। इफ सेट यूजर आईडी, yes sir, फिर हम ये फिलहाल हम दो कर देते हैं ऐसे, तो लॉग इन ये यूजर, यहाँ पे यूजर आईडी को डाल देते हैं हम एज लॉग इन सक्सेसफुल। जैसे अभी टेस्ट करके देख लेते हैं, ठीक है, देन लेट ऑन ये और प्रिसाइजली और प्रॉपर्ली इसको हम लोग ट्राई करके देखेंगे, ठीक है। तो चलिए, yes तो sir, अब देखिए, पहले अब क्या करना पड़ रहा था हम लोग को, पूरा का पूरा जो एडवांटेज मिल रहा है इससे, ठीक है, देखिए डोंट एक्सपेक्ट दैट कि मतलब एकदम दुनिया भर का हमको एडवांटेज मिल जाएगा हर चीज में, ठीक है। तो लेकिन यहाँ से क्या एडवांटेज मिल रहा है, देखिए हमको सीक्वल पास करना पड़ ही रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं कि हमको सीक्वल पास नहीं करना पड़ रहा, वी आर पासिंग सीक्वल, ठीक है। बट अब देखिए, अगर यही काम करने के लिए वो कनेक्शन ओपन करना, ठीक है, ये सब तो फॉर्मेलिटीज खत्म हुआ ना एटलीस्ट, है ना, वी डोंट हैव टू क्रिएट द कनेक्शन अगेन अगेन, ठीक है। ये हमको स्टेटमेंट ये सब जितना था ये सब खत्म, देखिए ऑल दिस थिंग्स ओवर, हमको ये मिल जा रहा है, हमको ये रिजल्ट में हमको डेटा मिल जा रहा है, ठीक है। इसको आप जैसे जैसे देखिए, हर समय रिजल्ट नहीं होगा, यहाँ पे असल में हमको रिटर्न हो रहा है यूजर आईडी, अगर सक्सेसफुली ये रन करेगा देन वी विल गेट वन सिंगल यूजर आईडी, है ना, बिकॉज हमारा क्वेरी ऐसे रन कर रहा है कि सेलेक्ट यूजर आईडी फ्रॉम यूजर, है ना। तो ये जो भी रिटर्न करेगा एक अरे होगा जिसके अंदर में हमारा यूजर आईडी होगा, ठीक है। तो अब इसको फिर जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे आपको यूज करना है आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैंने गलत किया, यहाँ पे मैंने सीधे यूजर आईडी लिख दिया, यहाँ पे हम लोग को देना चाहिए था एक, तो देखिए कि वो टेबल ही रिटर्न करता हमेशा, याद रखिएगा, इट मींस इसका दो डायमेंशन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। टेबल इज अ टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो दो डायमेंशन yes sir, होगा। और अभी तो एक ही वैल्यू आया है ना, दैट वैल्यू विल बी, ठीक है, एट द लोकेशन 00, रिमेंबर, ठीक है, ये लोकेशन पे वो रहने वाला है, ठीक है। yes अब sir, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ टाइप से आ रहा है कुछ, ठीक है, तो देखेंगे रन करके रन होता है या क्या होता है, ठीक है, तो उसके बाद में ये और सर 1-0 सर, दोनों का कलर अलग अलग है सर, कलर में आ रहा है ना, तो लेट्स सी, देखते yes हैं, sir, ठीक है, कि क्यों ऐसा हो रहा है देखेंगे। तो अब देखिए, अब ये इस टाइप से हम लोग काम कर रहे थे, इसमें सिचुएशंस आ रहे थे, देखिए ना, ठीक है, तो सेवरल सिचुएशंस आ रहे हैं, तो सिचुएशन के हिसाब से क्या हो रहा है, हमको एडजस्ट करना पड़ रहा है, तो इसमें भी क्या होता है, सीखने को मिलता है, ठीक है। yes sir, तो जैसे अभी देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक ही साथ में यूजर आईडी और पासवर्ड दोनों को टेस्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। चाहने से हम लोग क्या कर सकते yes थे sir, कि यूजर आईडी को पहले टेस्ट करके पासवर्ड को बाद में टेस्ट कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो yes मतलब sir, जितना आप बेटर बनाना चाहते हो उतना बेटर बना सकते हैं, ठीक है। चलिए, दोनों का अपना फायदा नुकसान है। तो अभी क्या करते हैं, सबसे पहले ये ऑथेंटिकेशन मॉड्यूल को हम लोग टेस्ट करके देख लेते हैं कि इट्स वर्किंग और नॉट, है ना। yes sir, तो देखिए ये हमारा मॉडल था, तो यहाँ मॉडल में डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस हमने बना दिया जिससे कि डेटाबेस के साथ आप इंटरेक्ट कीजिएगा, जैसे यहाँ पे भी ऑथेंटिकेट होगा, ठीक है। फिर मतलब यूजर रिलेटेड होगा, एक नया यूजर क्रिएट करना है तो हम लोग यहीं पे एक वो फंक्शन बना देंगे, ठीक है, कि क्रिएट यूजर का FUNCTN फंक्शन। उसके बाद में अभी ऐप कॉन्फ़िग वगैरह मेरे ख्याल से नहीं चाहिए, यहाँ पे हम लोग तो कुछ और प्लान कर रहे थे पहले, तो अब सिंप्लीफाइड हो गया आफ्टर लर्निंग दोज, ये डिजाइन पैटर्न्स, थोड़ा सा चीजें सिंप्लीफाइड हो गया हमारे लिए, ठीक है। तो हम लोगों yes ने sir, फिर ये सब चीज छोड़ दिया। तो बट ऑब्वियसली, ठीक है, एक न्यू यूजर के लिए हमको ये चाहिए होगा, ठीक है, एक फंक्शन बनाना होगा, विल हैव टू क्रिएट अ फंक्शन फॉर न्यू यूजर, ठीक yes है। sir, अगर yes यूजर sir, में कुछ चेंजेस करना होगा यूजर का डिटेल्स में, ठीक है, तो डेफिनेटली विल नीड अ फंक्शन फॉर। तो देखिए मॉडल में बेसिकली ये रहेगा, जो आपका डेटा मैनिपुलेट करना है ना किसी एक पर्टिकुलर टेबल के लिए फिलहाल, है ना, उसके लिए एक आपको फाइल बना लेना है, एक क्लास बना लेना है, ठीक है। जैसे ये जो हमारा यूजर मॉडल yes है, sir, दिस विल बेसिकली, इसको हम मतलब जो टास्क डेडिकेट कर रहे हैं वो है कि आप यूजर का जो टेबल है उसका जितना मैनिपुलेशन होगा सब आप कीजिएगा, है ना, ठीक है। तो दैट इज द ड्यूटी वी हैव टू असाइन टू द मॉडल, ठीक है। अब कंट्रोलर क्या करेगा, बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट, है ना, जैसे मान लीजिए किसी यूजर को क्या चाहिए, किसी यूजर को चाहिए कि हमको नया यूजर क्रिएट करना है, तो ऑब्वियसली वो कोई ना कोई यूआई पे ऑप्शन होगा, बटन होगा या कुछ होगा जहाँ पे न्यू यूजर पे क्लिक किया जाएगा, ठीक है, एंड देन एक न्यू यूजर का फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। अब वो न्यू यूजर का फॉर्म, ठीक है, को कम्युनिकेट करना है किसके साथ में, ये सब मेथड्स के साथ में, है ना, ठीक है, ये न्यू यूजर या ये सब के साथ में कम्युनिकेट करना है, बट ये कम्युनिकेशन डायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है, दिस कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस थ्रू कंस्ट्रक्टर, सॉरी कंट्रोलर, है ना। तो कंट्रोलर yes क्या sir, करेगा, ये कम्युनिकेट करवाएगा, जैसे जैसे न्यू यूजर होगा
न्यू यूजर पे क्लिक किया जाएगा, सबसे पहले तो जो राउट्स भी होगा, ठीक है, द राउट्स यस विल बी सर। डिफाइंड एज सच कि वो कंट्रोलर के पास ही जाएगा, राउट्स भी है ना, ठीक है, जैसे हमने यस राउट्स सर। ऑलरेडी कुछ कुछ डिफाइन करके रखा हुआ है, तो दोज राउट्स विल गो टू द कंट्रोलर। अगर कोई यूजर ने ये ऑप्शन मांगा है हमसे, मतलब देखिए जो यूआरएल के थ्रू जो भी ऑप्शन मांगा जाएगा, ये यूआरआई जो बोलिए उसको, तो उसके थ्रू जो भी ऑप्शन मांगा जाएगा, तो वो ऑप्शन कहाँ जाएगा, वो ऑप्शन जाएगा कंट्रोलर के पास में, ठीक है, कि कंट्रोलर डिसाइड करेगा कि अच्छा जब यूजर ने ये चीज हमसे पूछा हुआ है तो हमको कहाँ भेजना है उसको, ठीक है, बिकॉज यस दे सर। में बी लॉट्स ऑफ सिनारियो है ना, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि एक नया यूजर का ही कुछ है, मतलब एक राउट है, ठीक है, तो नया यूजर का राउट में अगर हम जाते हैं तो बेस्ड ऑन द सिचुएशन, ठीक है, अलग अलग जगह भेजा जा सकता है, ठीक है, इट मे हैपन, ठीक है, या अगर कोई यस यूजर सर। ऑलरेडी लॉग्ड इन है और कुछ सर्विस मांग रहा है हमसे ना, ठीक है, तो यूजर को देखते हुए हमको सर्विसेज प्रोवाइड करना है ना, ठीक है, तो यस वहां सर। पे भी हम रिडायरेक्शन कर सकते हैं, एक्चुअली में ये सब एडवांटेज मिलता है यहाँ पे, कंट्रोलर है तो हम कंट्रोल, हमारा फुल कंट्रोल रहता है चीजों पे, है ना। अच्छा एक समय में, यस सर। अगर आपको याद होगा तो जैसे पुराना सिस्टम जब हम लोग यूज करते थे ना, तो स्पेशली कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी देखा है हम लोगों ने कि जैसे ये सबका बहुत सारा कॉलेज यूनिवर्सिटी का शुरू से सॉफ्टवेयर है, जैसे हम लोग सिक्किम यस सर। मणिपाल में काम करते तो वहां तो उसका तो सॉफ्टवेयर था पहले से, तो अभी उसमें क्या था सिक्किम मणिपाल में कि फॉर टीचर्स, फॉर एवरीवन देयर वाज अ डेडिकेटेड लॉगिन, या आपको एक ऑप्शन बटन दिया जाता था, उसको सेलेक्ट करना पड़ता था, अगर आप टीचर हैं तो आप टीचर सेलेक्ट कीजिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप स्टूडेंट सेलेक्ट कीजिए, है ना, ठीक है। अच्छा वो मतलब एफिशिएंसी तो लाता था एक्चुअली में वो, है ना, बट उससे ये भी पता चल जाता था ना कि मतलब सबको यहीं से लॉगिन करना है, ठीक है, मतलब यस टीचर सर। एंड एवरीथिंग, तो एक वल्नरेबिलिटी भी हो जाता था, ठीक है। देखिए कई बार सिंपलिसिटी वल्नरेबिलिटी लेके आता है, ठीक है, कोई चीज सिंपल है तो वो जल्दी से क्रैक हो सकता है, ये भी बात है, ठीक है। यस सर। अब देखिए अब जो ये लोग का प्रोसेस हुआ है ज्यादा सेंसिटिव हुआ, जैसे स्टूडेंट हैज टू अपलोड द असाइनमेंट फ्रॉम दैट प्लेस ओनली, ठीक है। अब ठीक है वो अच्छा तो हो गया असाइनमेंट, और मान लीजिए किसी को अकाउंट से क्या मतलब है, बट ऐसा थोड़ी ना है, अब वहां तो राइवलरी भी होता है ना, जैसे अभी स्कूल कॉलेज में ले लीजिए, ठीक है, कोई क्या करेगा फर्स्ट आने के लिए क्या करेगा, दूसरा बच्चा का असाइनमेंट अगर स्पॉइल कर दिया तो किसी वजह से, या उसका कोई ऑप्शन इधर से उधर यस कर सर। दिया तो, ठीक है, दैट विल बी अ ट्रबल, यस सर। दैट विल बी अ प्रॉब्लम, है ना। तो हमको तो ये सारा चीजें देख के चलना पड़ेगा ना, हम लोग कोई मतलब ये ऐसा जमाना में तो नहीं रह रहे जब लोग कंप्यूटर से बहुत डरते थे, तो नाउ कंप्यूटर से कोई डरता नहीं है, अब सबको आ रहा है यूज करना है, ठीक है, तो उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है लोग, ठीक है, जैसे बैंक्स में कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया कि हमको मतलब सुविधा मिलेगा, बट उससे क्या हुआ, उससे वल्नरेबिलिटी बढ़ गया ना, कि जैसे अभी भी बिहार से जगह में बैंक में चोरी करना होता है तो मतलब सबको मतलब हथियार ये सब लेके आना पड़ता है, ठीक है, मतलब डाका डालने के लिए, बट आउटसाइड ऐसा थोड़ी जरूरत है, जैसे अभी रिसेंटली हुआ ना, मतलब एक आदमी का मैंने ऐसे न्यूज कहीं पे पढ़ा था जिसको फांसी दे दिया गया अल्टीमेटली, कौन सा कंट्री में था पता नहीं, तो मतलब हार्डली मेरे ख्याल से 25 का वो लड़का होगा, ठीक है, फॉरगॉट क्या था पूरा कहानी, बट ऐसे कुछ था, तो उसने क्या किया, उसने एक बैंक का मतलब वो ऐसे हैक किया बैंक को, ठीक है, और सारा पैसा इधर उधर ट्रांसफर करके और मतलब उसको निकाल के और मतलब बांट दिया, गरीबों में शायद बांट दिया उसको ना, ठीक है, रॉबिनहुड टाइप से यस कुछ सर। काम किया, फिर पकड़ा गया वो, तो पकड़ा गया तो उसने बोला कि मतलब अब मेरा लाइफ जाने का हमको कोई डर नहीं था, बिकॉज जो काम करना था मुझे मैंने कर दिया, अब क्योंकि वो अब ट्रेसेबल थोड़ी ना है, कैश निकाल के आपने अगर कहीं पे वो अमाउंट वो कर दिया तो मतलब किसी के हाथ में दे दिया, यस सर। ठीक है, तो नो वन कैन ट्रेस इट, ठीक है। अब बैंक्स में भी मेरे ख्याल से वो नंबर तो थोड़ा नोट करके रखा जाता है। यस अब सर। नेक्स्ट नेक्स्ट बिग थिंग मेरे ख्याल से, ठीक है, अगला बड़ा चीज क्या करना चाहिए कि वो नंबर ट्रेसिंग का काम कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, दैट विल बी वेरी नाइस एक्चुअली, ठीक है, कि अब नोट का ऑथेंटिसिटी उसका नंबर से अगर पता चले, आईडी से पता चले, ज्यादा अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, नेक्स्ट बड़ा चीज वो हो सकता है ना, कि ये लेकिन अब तो ऐसे भी नोट का कम यूज हो रहा है, बट स्टिल ठीक है, तो करेंसी नोट का जो वायबिलिटी और नंबर से अगर पता चले तो अच्छा हो जाएगा, कि जैसे कौन सा नंबर का नोट चोरी हुआ था अगर वो मालूम चल जाए, बट एक्चुअली बैंक में तो सब भी नहीं हो पाएगा ना, बिकॉज जो ये सब होता है ये सब तो ऑनलाइन है, ठीक है, ऑनलाइन में नोट्स थोड़े ना है कुछ भी, ठीक है, डेटा, ठीक है, तो डेटा ट्रांसफर यस हो सर। गया इधर से इधर, तो उसमें आप क्या ट्रैक कीजिएगा, ठीक है, तो उसमें तो कुछ भी ट्रैकेबल नहीं है, ठीक है, यस सर। तो खैर लाइक दैट, तो अब ऐसा हो रहा है, तो अब वल्नरेबिलिटी बढ़ गया, तो उसके वजह से क्या होता है कि हमको कभी कभी सिंप्लिसिटी को सेक्रीफाइस करके